पुनर्विवाह। एक्सक्यूज मी। क्या है अमन? हाँ, बोलते जा रहे हो नॉन स्टॉप। उन्हें बोलने का मौका तो दो। उन्हें बुरा लग गया तो? ओए, मेरा काम मुझे मेरे तरीके से करने दे, बीच में टोक मत। वैसे पक्का आशिक है वो तेरा। देखा तूने कैसे बोल रहा था, आरती जी पर येलो अच्छा लगता है। यार आरती, तूने मुझे बताया नहीं तू दूसरी शादी करने वाली थी। अरे मैं डेनमार्क से सीधा वरमाला लेके आ जाता भोपाल। दूसरी बार तूने मेरा दिल तोड़ दिया यार। यश जी, आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इसकी तो आदत है मजाक करने की। मजाक कर रहा हूं मैं? यार तू मेरी हर बात मजाक में क्यों लेती है? कभी तो सीरियस ले लिया करना मुझे। यश, बाजी मार ली तुमने, बहुत लकी हो। लेकिन इस बार ये बाजी मैं ही मार कर रहा हूं। कौन सी बाजी? वो बाजी। लच्छेदार बातों से सबको उलझाना तो कोई तुमसे सीखे। अब ये बताओ कि क्या कर रही थी तुम अपने अच्छे दोस्त के साथ आधी रात को? मम्मी जी, एक बात बोलूं अमन, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे? यश जी को अगर बुरा लग जाता तो? लो, तू खुद ही तो बोल रही थी यश जी ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन बातों का बुरा तो लग ही सकता है ना। अरे तो यही तो चाहता हूं मैं, ये उसे बुरा लगे। अभी पता चलेगा वो तुझसे कितना प्यार करता है। तू देख, उसके प्यार का प्रूफ नंबर 1 1 मिनट में बाहर आएगा। देख तू। 1 मिनट में? हाँ, अभी तक तो नहीं है। अरे सब्र करना है यार, सब्र का फल मीठा होता है। देख तू। Okay. ठीक है, चलो चलो आगे चलो। मुझसे नहीं जीत पाओगे। 2 3 7 5 7 6 7 5। चीटिंग मत कर। हेलो, 7 6 मैं काउंट कर रही हूँ अमन। यार मैं चीटिंग नहीं करता। 7 5 था। नहीं। एक मिनट। आरती जी बिल्कुल सही कह रही है, 7 6 है। आयु श्योर? चलिए, अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वैसे भी देख, मैं जीत रहा हूँ। हाँ, तो कोशिश कर रही हूँ, मुझे गेम खेलना नहीं आता है। और वैसे भी मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। और अगर मैंने हरा दिया तो? ठीक है। आपको आता है टेबल टेनिस खेलना? बहुत पहले खेला करता था, लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके दोस्त को 11 लफ्ज से हरा दूंगा। ठीक है, हो जाए फिर। सच्ची हसी? तो फिर इसको हरा दीजिए और दिखा दीजिए, बता दीजिए कि चैंपियन आप हैं। ऑल द बेस्ट।
हस्बैंड के सामने पुराने दोस्त की कोई औकात ही नहीं। हाँ ऐसे ही होते हैं। यशी, यशी आपको कस के लगी तो नहीं? क्या जरूरत थी इतना सीरियसली गेम खेलने की? ओलंपिक्स थोड़ी ना जो मेडल मिलने वाला है। बीवी की नजरों में हीरो बनने से बड़ा मेडल कोई नहीं होता मेरी दोस्त। और हम लड़के तो प्यार में कुछ भी कर जाते हैं। और ये तो छोटी मोटी चोट है। क्यों यश? भाई तुम दोनों तो आज के जमाने के लैला मजनू हो। गेम कंटिन्यू करें? As you wish. संभाल के खेलो। चलो अमन। हम जीत गए। देखो मैंने कहा था ना यश जीत चैंपियन है, वो जरूर जीत जाएंगे। जीत गए ना? कंग्रेचुलेशन यश जी। मुझे एक जरूरी फोन करना है। एक्सक्यूज मी। इतना प्यार जताने की क्या जरूरत थी? अरे थोड़ा लड़कियों की तरह बिहेव करना, नखरे दिखा, एटीट्यूड दिखा। अभी कॉलेज में कैसे तू लड़कों को घूर के उनकी बोलती बंद कर देती थी। जब यश जी मेरे सामने आते हैं ना तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। कुछ बोल ही नहीं पाती मैं, निकल जाती हूँ। तुम नहीं समझोगे। मम्मी जी आपको याद है ना, मैंने मुंबई से फोन करके आपको बताया था कि यश जी में बदलाव आ रहा है। वो वापस से खुश रहने लगे, बच्चों के साथ खेलने लगे, पुरानी जिंदगी से जो शिकायतें थी, जो यादें थी, उनसे दूर आने लगे। याद है ना मम्मी जी, मैंने आपको बताया था। हाँ मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, आपकी प्रार्थना और मेरी कोशिशें कामयाब हो गई। हमें वापस से वही यश जी मिल गए जो जिंदगी से प्यार किया करते थे, खेलते थे, कूदते थे, खुश रहते थे। मैंने अपना वचन पूरा कर दिया मम्मी जी। हम कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। जब मैंने आपको वचन दिया था तभी मनोमन ये मन्नत मांग ली थी कि अगर यश जी ठीक हो गए, अगर मैं अपना वचन निभाने में सफल रही, अगर मैं उनको उनकी यादों से बाहर ला पाई, तो मैं मुंबई में जीवदानी माता के दर्शन करूंगी। वो दिन भी बहुत शुभ था, उस दिन पूर्णिमा थी। लेकिन जब मैंने यश जी से कहा कि मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो बच्चों के साथ पहले ही प्लान बना रखा है। अपने किसी दोस्त के बेटे के बर्थडे पर जाने वाले थे वो लोग। उन्होंने मुझे कहा कि अगर वो मेरे साथ मंदिर चलेंगे तो बच्चे बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे पार्टी को लेकर बहुत खुश थे। इसलिए यश जी ने मुझसे कहा कि मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊं। मैं ड्राइवर के साथ चली गई, लेकिन मम्मी जी बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। और कितनी देर लगेगी? अभी कम से कम 1 घंटा और लगेगा मैडम। 1 घंटा? हाँ मन, कहाँ हो तुम? क्या प्लान है शाम का? कोई प्रोग्राम नहीं है यार, मैं तो बोरीवली में ही फंसी हुई हूँ। बड़ा कोइंसिडेंस, मैं भी पास में ही हूँ। देखना कितने सही वक्त पर फोन किया। आज मौसम भी कितना अच्छा है, चलो ना कॉफी पीने चलते हैं। नहीं, आज नहीं हो पाएगा। क्यों? यश के साथ डेट पे जा रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही मुझे कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं। चल यूँ कह रही हो ना? नहीं अमन, ऐसी कोई बात नहीं है। यश जी तो मेरे साथ है ही नहीं,
जीवदानी मंदिर जा रही थी दर्शन करने के लिए और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। मुझे तो रास्ते भी नहीं पता यहाँ के। तो मैं हूं ना। अच्छा सुन, तू किसी से पूछ के मुझे बता बोरीवली में एग्जैक्ट किस लोकेशन पर है। हाँ, थोड़ी देर में वहां अमन अपनी गाड़ी लेकर आ गया और हम साथ में जीवदानी मंदिर के दर्शन करने चले गए। उस समय मौसम खुला था, बारिश नहीं हो रही थी और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। लेकिन जब हम दर्शन करके वापस आए, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। गाड़ी तक पहुंचने में मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। सड़कों पे बहुत ट्रैफिक था, हर जगह पानी भर गया था। अमन ने बताया कि पूर्णिमा वाले दिन समुद्र में बहुत उफान रहता है, इसलिए बारिश भी बहुत तेज हो रही थी मम्मी जी, और हमारी गाड़ी ट्रैफिक में ही फंस गई। अमन के जोर देने पर चेंज करने के लिए मैं उसके घर चली गई और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो उसने कहा और तुमने मान लिया। वैसे और लोग भी रहते होंगे ना इस लड़के के घर में, माँ बाप, भाई बहन वगैरह, या अकेला ही रहता है ये? नहीं, अपनी फैमिली के साथ रहता है। लेकिन उस रात उसके घर में कोई नहीं था। सब अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। अमन ने मुझे अपनी बहन के कपड़े दिए, मैंने जल्दी से चेंज कर लिया और हम लोग तुरंत निकल लिए, क्योंकि हम जानते थे कि अलीबाग अंधेरी से बहुत दूर है, बहुत समय लग जाता, इसलिए हम लोग तुरंत निकल लिए। कितना बजा होगा उस समय? ये कोई 11 साढ़े 11। और तुम लोग घर वापस कब पहुंचे? 3 बजे के बाद। मतलब 11:30 बजे से सुबह के 3 या 4 बज गए तुम लोगों को वापस घर पहुंचने में। भाभी, इतने समय में तो आदमी भोपाल से होशंगाबाद 2 बार हुआ है। तुम पढ़ी लिखी सही आरती, लेकिन हम भी कोई अंगूठा छाप नहीं है। किसे बना रही हो तुम? मुंबई और भोपाल में बहुत फर्क है बुआ जी। मुंबई के ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। वो एक जगह जहां आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, कभी कभी उसी जगह पर पहुंचने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और वैसे भी हमारा बीच हाउस मुंबई सिटी से बहुत दूर है। बारिश की वजह से भी बहुत परेशानी थी, हर जगह पानी भरा हुआ था, इसलिए और भी ज्यादा लेट हो गए। ओहो, तब तो बरसात की वजह से यश और बच्चों को भी बहुत मुश्किल हो गई होगी। वो लोग घर कैसे पहुंच गए? यश जी भी समय पर कहाँ पहुंचे घर। उन्हें भी रात को अपने दोस्त के घर पे ही रुकना पड़ा। अगले दिन सुबह जब बच्चे और यश जी वापस आए तो वो लोग इतना थके हुए थे कि खिलाते ही सो गए। जब यश जी उठे तो मैंने उन्हें प्रसाद दिया। मैं उन्हें रात की बात बताने ही वाली थी कि अंश झूले से गिर गया। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और अंश इंजेक्शन लगाने में बहुत परेशानी करता है। इन्हीं सब बातों में मैं यश जी को रात वाली बात बताना भूल गई, और मेरे लिए बात इतनी जरूरी भी नहीं थी, इसलिए मेरे दिमाग से निकल गई। बस यही हुआ उस रात को। मैंने आप लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया, कुछ भी नहीं छिपाया। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो आप मुझे। अगर तूने यश को नहीं बताया तो यश को कैसे पता चला? मैं बताता हूँ। नमस्ते, मैं हूं अमन, आरती का दोस्त। I'm sorry, मैं आप लोगों की बातचीत में इस तरीके से बीच में आ गया, लेकिन जरूरी था। फिर भी अपनी इस बदतमीजी के लिए आपसे माफी मांगता हूं।
मैं बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था, और जब तक मैं वापस लौटता तब तक ये लोग मुंबई से भोपाल आ जाते हैं। बस इसीलिए मैंने अपने ड्राइवर के हाथों आरती के कपड़े यश के बीच हाउस पर भिजवा दिए। उसको तभी पता चला, और वो जो सोच रहा है कि मेरे और आरती के बीच में कुछ है, ये ख्याल भी उसको तभी आया होगा। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसा सोच सकता है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आरती के कपड़े देखकर ही यश को पता चला होगा? क्योंकि उस दिन 10 अगस्त था। उसी दिन मेरा ड्राइवर यश के बीच हाउस पर गया था। तो 10 अगस्त में ऐसी कौन सी खास बात है? उस दिन यश गुस्से में था और आरती और बच्चों को लेकर भोपाल वापस आ गया। लेकिन यश जी, आप मुझे ये तो बताइए, आप सारा सामान गाड़ी में क्यों रखवा रहे हैं? आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि हम घर वापस जा रहे हैं? लेकिन उसकी टिकट 2 दिन बाद की थी, 12 अगस्त की। हाँ, 10 अगस्त को तो तीज की पूजा थी और हम सभी आरती और यश भैया को याद कर रहे थे कि काश वो भी हमारे साथ यहाँ होते। इसका मतलब सच में कोई गलतफहमी है। यूं कहे कि आरती की गलती या छोटी सी लापरवाही। मेरे भगवान की कसम विधि, तुम भी कितनी भोली हो। ये तो वही बात हुई ना कि एक चोर को तिजोरी का रखवाला बना दिया। इस लड़के ने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई और तुमने उस पर विश्वास कर लिया। जरा सोचिए, तेज बरसात में एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ उसके घर में अकेली रही और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। कोई कैसे मान ले? भाभी, हम सब ये बात जानते हैं कि यश ने अभी तक आरती को अपनी पत्नी के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। यश और आरती का पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का ही है। तो ऐसे में आरती के भी कुछ अरमान हो सकते हैं, कुछ इच्छाएं हो सकती हैं। आखिर वो भी इंसान है, उसकी भी कुछ जरूरतें होंगी। आखिर ये कोई संत महात्मा तो है नहीं जो अपने मन पर काबू कर ले। आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन इस वक्त आप यहां से जा सकते हैं। जी।